4 तारीख को जो निर्णय आएगा उसमें आराम से हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है साथियों, सरकार बनने के लिए जा रहा है। और सरकार बनने के बाद जब उस सरकार में मंत्रिमंडल बनने का समय आएगा तो आपका झंझारपुर का बेटा सुमन कुमार महासेठ ही मंत्री बनेगा साथियों, मंत्री बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। प्रचार प्रसार अब थम जाएगा कुछ ही देर में। जो तीसरे फेज की वोटिंग होनी है उसके लिए प्रचार प्रसार थम जाना है। झंझारपुर में वोटिंग होनी हो उसके लिए मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे थे। झंझारपुर में थे जहां मुकेश सहनी की बात आपको सुनाएंगे। मुकेश सहनी ने साफ साफ ये कहा है कि अगर इस बार चुनाव में जीत होती है, इंडिया की जीत होती है, इंडिया ब्लॉक की जीत होती है, नरेंद्र मोदी पर खूब हमला बोला है मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी अब इंडिया गठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। तेजस्वी यादव भी उनके साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो सुमन महासेठ के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा और कहा है कि अगर इंडिया की सरकार बनेगी देश में तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सुमन महासेठ, समझ लीजिए, सुमन महासेठ झंझारपुर के लोगों से कहा है मंत्री जरूर बनेंगे, झंझारपुर का बेटा मंत्री बनेगा। मुकेश सहनी क्या कह रहे थे वोटरों से वोट मांगते के समय, जरा सुनिए। चुनाव का समय है और बड़े संख्या में यहाँ पे माता, बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है। ये मान लीजिए कि आज़ादी की लड़ाई है। आप सभी को पता होगा कि मोदी जी ने 2014 में आपसे क्या वादा किया था। देश के युवा बेरोजगार है, हर युवा को नौकरी देंगे। देश में बेरोजगारी है, हर किसान को आय दुगुनी करेंगे, हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, विदेश से काला धन लाके और आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। जैसे तैसे उन्होंने तो सत्ता में आ गए और आज भी आप अपने अच्छे दिन को ढूंढ रहे हैं साथियों कि कब आपके अच्छे दिन आएंगे। इसलिए साथियों, आपने 10 साल में आपके अच्छे दिन नहीं आए हैं। आपको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके अच्छे दिन आएंगे साथियों। इसलिए साथियों, अपने आज आपके हमारे पूर्वज ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए 250 साल लड़ाई लड़ा, तब हमारे अच्छे दिन आए हैं साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संविधान बना के दिया, जिसके कारण आज एक मल्ला का बेटा सर उठा के बात कर रहा है, ये हमारे अच्छे दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान की वजह से आया साथियों। आज वो संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि मोदी जी संविधान को नहीं मान रहे और लोकतंत्र को नहीं मान रहे। आज बताइए, 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया है। आज पैसे के दम पर किसी का विधायक खरीद लेते हैं, किसी का सांसद खरीद लेते हैं और बनी हुई सरकार को पैसे के दम पर खरीद लेते हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, हमें अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। आपने लोगों ने देखा होगा टीवी मीडिया के जरिए कि किस तरीके से मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपति से कैसे चंदा लिया है, धंधा देकर चंदा लिया है। जो चंदा नहीं दे सकता था उनको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर उनसे चंदा लिया गया साथियों। तो इसलिए साथियों, देश हमारा सुरक्षित हाथों में नहीं है। इसलिए आप सभी को, हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके हक अधिकार के लिए कोई लड़ाई लेना देना नहीं है। दूसरा वो लोग जो कल क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, उसके लिए वो परेशान रहते हैं, वो आपके लिए क्या लड़ेंगे। और एक आप लोग हैं जो आपके पास सोचने समझने का शक्ति है, अच्छा बुरा दोनों चीज सोच सकते हैं। तो आप लोग अपने दिल पर हाथ दे के सोचिए कि मोदी जी की सरकार ने 10 सालों में देश में गरीब, नौजवान, किसान के लिए क्या किया है। अगर आपके दिल का आवाज आए कि मोदी जी अच्छा किए तो आप सोचिए। यदि अगर दिल का आवाज आ जाए कि मोदी जी कुछ नहीं किए तो निश्चित तौर पे आप निर्णय लीजिए, क्योंकि देश का जनता जो है वो मालिक है, नेता मालिक नहीं है साथियों, देश का जनता है। इसलिए आपके पास अधिकार है वोट गिराने का, और वोट गिराकर आप बदलने का काम कीजिए। और आपका एक अच्छा उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। हर गांव से, हर टोला से एक ही आवाज है कि सुमन महासेठ जी बहुत अच्छा उम्मीदवार है, बहुत कर्मठ उम्मीदवार है। तो निश्चित तौर पे हमने वो काम किया है और आपके क्षेत्र में काम करेंगे, विकास करेंगे, आपके दुख सुख में खड़ा रहेंगे और आपके लिए अधिकार के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे साथियों। इसलिए बात मजबूती से आप सबसे मैं और एक कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे
4 तारीख को जो निर्णय आएगा उसमें आराम से हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है साथियों, सरकार बनने के लिए जा रहा है। और सरकार बनने के बाद जब उस सरकार में मंत्रिमंडल बनने का समय आएगा तो आपका झंझारपुर का बेटा सुमन कुमार महासेठ ही मंत्री बनेगा साथियों, मंत्री बनेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं हम इंडिया गठबंधन में हैं, एक भी अगर मंत्री बनाने का समय आएगा तो हमारे गठबंधन से बनाया जाएगा, तो हमारे गठबंधन से बनेगा। तो हम आज ही ऐलान करते हैं कि सुमन कुमार महासेठ जी ही मंत्री बनेगा साथियों। इसलिए आप मजबूती से एक एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम कीजिए और मजबूती से इनको जिताने का काम कीजिए। चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है, 6 नंबर क्रमांक पे है, इस मजबूती से बटन दबा के जिताने काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकेश सहनी ने क्या कहा है आपने सुना है, पूरी बातों को समझा है। देखिए मुकेश सहनी तेजस्वी यादव एक साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे और ऐसे में मुकेश सहनी का ये बड़ा दाव, मुकेश सहनी जो बातें कही, देखिए प्रचार प्रसार थमने को है। आज तारीख है 5 मई और 7 तारीख को वोटिंग होनी है तीसरे फेज की। तो ऐसे में मुकेश सहनी ने जो कुछ कहा है मंच से, आपने वो बातें सुनी है। देखना ये है सुमन महासेठ क्या चुनाव जीते हैं। सुमन महासेठ पहले भी चुनाव लड़े हैं वीआईपी पार्टी से, लेकिन उस वक्त समीर महासेठ ने उन्हें चुनाव हरा दिया था, विधानसभा का वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार फिर से वीआईपी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सामने में झंझारपुर से ही गुलाब यादव है चुनावी मैदान में, बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सामने से रामप्रीत मंडल हैं, जेडीयू के एमपी हैं। देखना होगा क्या इस कड़ी लड़ाई में सुमन महासेठ चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अब जब लड़ाई की बात हो रही है, भीषण लड़ाई हो रही है। नरेंद्र मोदी भी कल दरभंगा पहुंचे थे, दरभंगा में उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया है और मिथिला के लोगों से कहा है कि आप जरूर वोट दीजिएगा एनडीए को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के पक्ष में वोट मांगा है। ये तक कहा है कि जो मधुबनी पेंटिंग की बात होती है वो तो नरेंद्र मोदी खुद जगह जगह उसका प्रचार करते हैं। लोग जो विदेशी मेहमान आते हैं उन्हें गिफ्ट में मधुबनी पेंटिंग देते हैं। तो ऐसे में दरभंगा की कितनी ख्याति हो रही है। दरभंगा खुद अपने आप में जो मिथिलांचल की धरती है उसकी बहुत सारी विशेषताएँ रही हैं। दरभंगा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ मेहमानों का स्वागत सत्कार काफ़ी अनूठे ढंग से होता है, काफ़ी अलग उसका ढंग होता है, काफ़ी बढ़िया से मेहमानों के आवभगत की जाती है। वहाँ पर दरभंगा का पान हो, मछली हो, मखाना हो, ये काफ़ी फेमस है। मखाना तो दरभंगा का काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, विदेशों में भी दरभंगा का मखाना जो है वो भेजा जाता है। तो ऐसे में दरभंगा की काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं। हम मिथिलांचल की बात करें, झंझारपुर भी मिथिलांचल की धरती पे ही है। झंझारपुर से देखना होगा इस कड़ी लड़ाई में क्या होना है। मुकेश सहनी ने वोट तो मांगा है, मुकेश सहनी ने क्या कहा हमने आपको सुनवाया भी है इस वीडियो में। अब आगे जनता के हाथ में फैसला है, जनता क्या फैसला लेती है। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी खूब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं पूरे बिहार में। अब देखिए तीसरे फेज की वोटिंग होनी है और 4 फेज की वोटिंग और बच जाएगी। आज तारीख है 5 मई और ठीक आज से 1 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे वो साफ हो चुका होगा। यानी कि अब 30 दिन से भी कम का समय बाकी है। तो लोकतंत्र का त्यौहार जो लोकसभा चुनाव है वो आधा हो चुका है, आधा और बाकी है। जनता का मूड क्या होता है, क्या जनता सच में बदलाव चाहती है या फिर एक बार नरेंद्र मोदी की तरफ ही हवा चलती है, नरेंद्र मोदी को ही लाने की होड़ होती है। मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, पलटवार किया है केंद्र सरकार पर, बहुत सारी योजनाओं की विफलता को गिनवाया है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या सुमन महासेठ को झंझारपुर की जनता जिताएगी या फिर से मोदी लहर? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।